हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर के सर। गाइस, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। कौन कहता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपके 85+ स्कोर नहीं आ सकता? एक बार 30+ दिन की एक अचूक स्ट्रेटजी पर काम तो करो यारो। 100% इस चीज की गारंटी ले रहा हूं। अगर आपने हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर काम कर लिया तो 30 दिन के अंदर आपके स्कोर को बूस्ट करके यूपी ट्रिपल एससी पैट में ये 85+ स्कोर आपको मिलेगा, जिससे कि आप आने वाली यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू जो भी यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम है उन सभी में आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना है। लगभग 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं इस यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए। तो आपको और लोगों से अलग रहना ही पड़ेगा, तभी जो है आप 200 या 300 या 400 जो वैकेंसी आएंगी आरओ में या अन्य जो सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह है उनमें, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे जब आप इसमें जो है स्कोर 85+ करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि किस तरीके से, ठीक है, आप यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में जो कि 17 से 18 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है, इसमें आप किस तरीके से जो है अपने स्कोर को 85+ कर सकते हैं। ठीक है, मेनली मैं आप लोगों को पहले सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा और ये अंतिम 30 दिनों की एक अचूक रणनीति रहेगी जिस पर आप काम करके जो है अपने एग्जाम में 85+ स्कोर कर सकते हैं। मैं जीके जीएस का पोर्शन अभी बाद में लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैथ का, उसके बाद अंग्रेजी का, हिंदी का और रीजनिंग का। ठीक है, जीके का पोर्शन मैं अभी आपको जस्ट बताता हूं। मैथ में जो है क्वेश्चन आएंगे वो लगभग जो होंगे क्वेश्चन आपके 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ के सेक्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। इनमें जो है संख्या पद्धति, प्रतिशतता, ब्याज यानी साधारण और चक्रवृद्धि दोनों, ठीक है, समय एवं दूरी, रेलगाड़ी इत्यादि पोर्शन से, और इसके अलावा ग्राफ एवं तालिका विश्लेषण से भी जो है आपके क्वेश्चन। अब इनमें आप लोगों को क्या करना है कि इन 30 दिनों में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, मैं आप लोगों को 30 दिनों की स्ट्रेटजी बता रहा हूं जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ग्राफ एवं तालिका विश्लेषण। ठीक है, यहां पर काम करिए तालिका विश्लेषण पर। अब आपको ये नहीं कि किताब लेकर के पढ़ना है, अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंतिम 30 दिनों में जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें जो आप लोगों को तालिका विश्लेषण के क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप सॉल्व करिए। ठीक है, और ये नहीं है कि मतलब लोगों को डरा दिया जाता है अक्सर करके छात्रों को कि मतलब वो आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से कर सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा सर, या जो है वो आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पेपर लगाइए ज्यादा से ज्यादा। आप इसमें जो है अपना कम से कम जो है मेरे अकॉर्डिंग 25 में से 22 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करिए। बस वहां पर आप लोगों को धैर्य नहीं खोना है। एग्जाम के टाइम पर आप अगर आपने धैर्य खो दिया तो यहां से हाथ आप धो बैठे। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण में आपको 5, इसमें से कम 4 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। और इस व्याकरण में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, दिस, दैट, इज, एम, आर जैसी चीजें लगाने को होती हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं होता। बस वहां पर आप थोड़ा सा अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करके रखना। ठीक है, यहां पे आप चार क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में मेरे को जो लगता है कि आपको कम से कम 14 क्वेश्चन सही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे आएगा एक गद्दा, ठीक है, एक पद्यांश आएगा, उसको आपको पढ़ करके उसी में से क्वेश्चन छांटने हैं। ये नहीं कि उससे अलग छांटोगे, अगर उससे अलग छांटोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जो उसमें आएगा उसमें आपको सीधे सीधे निकाल करके आपको लगना है। ठीक है, तो हिंदी में आपको, मैं मानता हूं कि आपको कम से कम 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन तो सही करने चाहिए।
रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मुझे लगता है। 5 क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस पेशेंस बना के रखना है। क्या बना के रखना है? पेशेंस। मैंने यहां पर भी बोला और फिर बोल रहा हूं कि आपको पेशेंस बना के रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान रखें, आप कोडिंग डिकोडिंग के 5 में से 5 क्वेश्चन सही करें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जीके और जीएस के पोर्शन, ठीक है। जीके और जीएस के पोर्शन में क्या क्या रहता है, देखो इसमें क्या होता है, अक्सर करके छात्र जो है अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी न कर करके, क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन एक बहुत बड़ा पोर्शन है, आप उसको आसानी से विद इन 2-3 महीने में कवर नहीं कर सकते, 6 महीने में भी नहीं मुझे लगता कि कवर कर पाओगे। अब इसकी एक अचूक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरी। देखो इसमें आएगा सबसे पहले भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में ये कहो कि आपसे बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा की स्थापना किस विजय के उपलक्ष्य में की गई, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से कर लेंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जिसे हम कह सकते हैं स्वतंत्रता के मतलब पहले का भारत, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहां से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान, यहां से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। भारतीय भूगोल, भारतीय प्लस विश्व का भूगोल इसमें आ जाता है। कभी बार क्या होता है कि आपसे विश्व भूगोल में फला माउंटेन कहां पर है, फला झील कहां पर है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी याद करने की एक स्क्रिप्ट और एक अच्छा टेक्नोलॉजी बताऊंगा जिससे कि आप इसको जो है आसानी से करें, ठीक है। इसके अलावा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में मेनली योजनाओं पर फोकस किया जाता है और पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि कभी बार जीडीपी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मेनली जो आपसे पूछेगा वो रहेगा योजनाओं पे, जो कि करंट से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के हो गए 5 क्वेश्चन। इसके अलावा विज्ञान, विज्ञान से भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कितने हो गए? 30 क्वेश्चन। अभी मैं और बता रहा हूं 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे। सीए यानी करंट अफेयर्स, ये मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन ये वाले, इसके अलावा भारतीय भूगोल और रहेगा, सॉरी भारतीय भूगोल, यहां से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, इसकी जो है लगभग 15 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया क्या करना है मैथ में। मेनली जो है ग्राफ एवं तालिका पर फोकस करना है, ठीक है। व्याकरण में कुछ नहीं आने वाला, इज एम आर दिस दैट के अलावा बस अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट रखना, वहां पर अपने को कॉन्सेंट्रेट रखना, अपने को बिल्कुल वहां से भंग मत होने देना। आप आसानी से जो है यहाँ पे 5 में से 4 क्वेश्चन कर जाएंगे। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन कर जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग होता है बस, उसमें मेनली जो डिजिट जो अंक अक्षर दिए होते हैं ABCDEFG करके, उनका नंबर पूछा जाता है, वही आप लोगों को बहुत आसान है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लोग क्या है टीचर ज्यादातर डरा देते हैं बच्चों को, तो डर बिल्कुल नहीं रखना अपने अंदर। अगर आपने डर गए ना तो आप एग्जाम के समय बिल्कुल एक तरीके से कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वहां पर ना कुछ हासिल कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दें कि भारतीय संविधान की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं और UP PSC से पहले की हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों को संविधान का 5 जो अंक आएंगे उनमें से कम 4 क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से कर, ठीक है। भारत प्लस
विश्व का भूगोल जो रहेगा वो 5 क्वेश्चन का रहेगा। ये मैं जो है कल से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो के माध्यम से यूपीएससी पैट के लिए 5 में से 4 क्वेश्चन तो मैं आसानी से हल कर पाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसके 15 में से कम 13 क्वेश्चन मैं आप लोगों को गारंटी ले रहा हूं। स्टैटिक जीके की मैं 15 में से 13 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा विद इन 1 मंथ। बस आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। बस आप हमारे को स्ट्रेटजी को हमारी मान लीजिए, ठीक है। उसमें मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, चीजें किस तरीके से आप लोगों के पास पहुंच रही हैं, उनको बस कवर अप करके चलना है, ठीक है। यहां से आप आसानी से 13 क्वेश्चन कर लेंगे। और भारतीय इतिहास में भी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कल की मेरे जो पूरी रहेगी, इसमें आपकी ज्योग्राफी जो जीके जीएस का है पोर्शन, इसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको अपने को पहली वीडियो में बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप यहां पर 50 में से आसानी से जो है 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सही से, ठीक है। अब आप देख लीजिए 40 + 22 4, इसके अलावा 14 और 5 19, कितने हुए? 2 4 6, 6 और 9 15, 5 4 और 2 6, 1 7 1 8 85, ठीक है। मैंने 85+ का स्कोर इसलिए बताया है आपको, आप आसानी से हमारे इस स्कोर को कवर कर सकते हैं। जीएस का पोर्शन का जो स्ट्रेटजी रहेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, हालांकि मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं पहले भी और अब भी जानकारी दे रहा हूं कि यहां से 40 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और यही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको औरों से अलग रख सकता है, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटजी को ध्यान रखना और इसी चीज पर मेरे अकॉर्डिंग काम करना। आप 30 दिन के अंदर अपने सिलेबस को रिवाइज करके अपने यूपीएससी पैट के एग्जाम में 85+ का स्कोर अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारी वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।